हेलो गाइज, वेलकम टू स्कूलो। गाइज, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स मॉडल सेट नंबर 4 लेकर आई हूँ। इससे पहले आपको गाइज बता देते हैं कि मॉडल सेट नंबर 1, मॉडल सेट नंबर 2 और मॉडल सेट नंबर 3 का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान और सरल नियम से बताया गया है, बेहतरीन नियम से बताया गया है। और ये नहीं, अगर आप मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक देख लीजिएगा तो आपके बुक से कहीं भी दे देगा, आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं मॉडल सेट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए गाइस, आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। जैसे कि आप बोर्ड में क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो देखिए, जब भी आपको एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करने बोलेंगे और समदूरस्थ बोलेंगे तो आपको एक को बिंदु P मान लेना होगा। और मानेंगे क्या? आपको x, y, z कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आपको लास्ट में 0 लेना होगा। जैसे देखिए, हम आपको बोर्ड में बता रहे हैं, तो लिखिए कि माना कि x अक्ष पर वांछित बिंदु, ओके, x अक्ष पर वांछित बिंदु, तब a, b, c कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए हम P ले लें, ओके। और देखिए, यहाँ पर आप x, y, z कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको लास्ट में 0 लेना पड़ेगा। ओके, जब भी आपको x अक्ष, y अक्ष निकालने बोलेंगे और समदूरस्थ की बात बोलेंगे, तो आप यहाँ पर a, b, c, p कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ पर भी आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपको x लेना होगा। ओके, तो हमको P का मान निकल गया और A का मान और B का मान आपका दे रखे हैं। तो चलिए इसको हम A ले लेते हैं। A का मान दे रखे 2 और -5, और B का मान दे रखे आपका -2 और 9 दे रखे। ओके, जब समदूरस्थ बोले हैं तो कैसे निकालेंगे? एक बार P और A निकालेंगे और फिर दूसरा बार में P और B निकालेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं, यानी P और A का स्क्वायर। इधर स्क्वायर लेंगे तो इधर रूट नहीं चढ़ाएंगे, अगर इधर स्क्वायर नहीं लेंगे तो इधर रूट चढ़ाएंगे। ओके, तो लीजिए, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए, PA का बात हो रहा है, तो आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा x1, फिर x2, y1 और y2 हो जाएगा। तो देखिए, x1 माइनस x2 यानी x -2 कर सकते हैं, तो x -2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस प्लस यानी 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपका a प्लस b के रूप में आ गया। तो हम लोग दो फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर होते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, फिर एक को ले लीजिए a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आंसर एक ही आएगा। ओके, तो देखिए आपका माइनस, अभी आपका ये वाला आपका फॉर्मूला काम होगा। तो a माइनस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको सपोज a मान लेते, इसको b मान लेते हैं। a स्क्वायर मतलब x, इसको लिख सकते हैं माइनस 2ab, 2 लगा दीजिए, a मतलब x और b मतलब 2, फिर प्लस b स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 2 का स्क्वायर, प्लस है प्लस 0 5 हो गया आपका 5 का स्क्वायर। ओके, आई होप गाइस आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब 2 2 गुनी 4 गुना x, 4x हो जाएगा, और 2 2 गुनी 4 और प्लस 5 5 25, 5 का स्क्वायर में 5 दो बार है तो 5 5 25 हो गया। अब देखिए, x स्क्वायर रख देते हैं। देखिए, इसका भी कोई कास्ट नहीं है, ये सिर्फ 4x हो जाएगा। देखिए, प्लस 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 और 4 और 25 आपका 29 हो जाएगा। ये किसी प्रकार का कैलकुलेट नहीं होंगे, बस इसको यही छोड़ देते हैं और फिर अब निकालते हैं PB का स्क्वायर। तो चलिए यहीं पर निकालते हैं PB का स्क्वायर। सेम फॉर्मूला होंगे गाइस, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। PB ध्यान दीजिए, यानी P को x1 फिर x2 y1 y2 लेते उसी तरह।
देखिए आपका हो जाएगा x और माइनस माइनस प्लस 2 यानी x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर फिर अवयवन यानी 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर देखिएगा। फिर आपका आगे a प्लस बी के रूप में यानी आप लोग लिख सकते हैं वाला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से हम इसी को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो लीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और 0 में 9 गया तो सिर्फ आपका 9 बचा। आप 9 का स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ आते हैं। देखिएगा ये आपका कोई काम नहीं है, मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ आ जाते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रख दीजिए एक्स स्क्वायर और 2 दूनी 4 प्लस एक्स कर सकते हैं 4x और 2 का स्क्वायर मतलब आपका 4 हो गया, फिर प्लस 9 का स्क्वायर मतलब आपका 81 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, एक्स स्क्वायर रखिए प्लस 4x, ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आपका 85 हो जाएगा। ये भी कैलकुलेट नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, pa स्क्वायर इक्वल टू pb स्क्वायर से काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए प्रश्न से यानी pa स्क्वायर इक्वल टू pb का स्क्वायर, ओके। और pa का मान यहाँ बैठा देंगे और pb का मान यहाँ पर बैठा देंगे। तो बैठाइए, इसका मान जो है x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 29 इक्वल टू pb का मान ये है। तो बैठाइए x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85, ओके। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर यहाँ पर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर भी देखिए आपका प्लस माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये नहीं होगा कैंसिल। तो कीजिए माइनस 4x ले लेते, प्लस है इधर आ जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अब इक्वल टू में 85 को रख देते हैं, प्लस है इक्वल टू उधर चला जाएगा तब का माइनस हो जाएंगे। फिर कीजिए इसको माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस आपका 8x हो जाएंगे। फिर इक्वल टू यहाँ पर 85 में अगर 29 आप लोग घटा दीजिए, देखिए घटा रहे हैं, 15 में आपका 9 गया तो 6 बचा, हाथ में रहा 1, 3 हो गया, 8 में 3 चला गया तो 5 बच गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 56, ओके। अब क्या करेंगे, x को कहीं पर छोड़ दीजिए, 56 कोई चीज गुना में है बराबर किधर आ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, माइनस दे रखे तो 7 8 56 हो गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं x बराबर -7 को निकालने बोले हैं x अक्ष का बिंदु, यानी आपका x की जगह 7 बैठ जाएगा और 0 0 ही हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x अक्ष का बिंदु, यहाँ पर हम लिख देते गाइस, आप लोग लिख सकते हैं x अक्ष का बिंदु, ओके। तो देखिए अब तो लिख सकते हैं x की जगह आप -7 बैठा दीजिए और 0 पे x बराबर -7 आया तो ओके, यही हो गया गाइस आपका आंसर। आई होप आप बहुत ही अच्छे तरह से समझे होंगे ताकि आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स आए। चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 दे रखी है, यदि cos a बराबर 8/15 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन दे रखे हैं। दे रखी आपका cos a बराबर 8/15 दे रखी है, तो आपको निकालना है sin a और आपका sec a अब निकालना है। हम लोग जानते हैं गाइस cos a का मान होते हैं b/h यानी 8/15, यानी b का मान दे रखे 8 और h का मान दे रखे 15, हमें p का मान निकालना है, यानी p आपका निकालना। तो p का फार्मूला होते हैं h स्क्वायर और प्लस h स्क्वायर और माइनस आपका b स्क्वायर होते हैं, यानी h का मान दे रखे हैं 15 का स्क्वायर और माइनस b का मान दे रखे हैं 8, यानी 15 दो बार गुना करेंगे तो आपका 225 आएगा और 8 दो बार गुना करेंगे तो आपका 64 आएगा। अब देखिए 225 में से आप 64 कैंसिल करना है, यानी 5 में 4 गया तो आपका 1 बचा, फिर आपका 12 में 6 गया तो आपका 6 बचा, यानी यहाँ पर आपका 1 बचा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 161, यानी 161 का वर्ग नहीं निकलते हैं, तो हम लोग को मान निकालना है sin a और sec a। यहाँ पर बनाते हैं, यानी sin a का मान होते हैं p/h, यानी p का मान निकल गया √161
रूट 161 और बटा h का मान है 15। यही तो आपका हो गया आंसर। और नेक्स्ट में आपको बोले हैं sec a, जबकि sec a का मान होते हैं h बटा b। h का मान आपका दिया हुआ है 15 और b का भी मान दिया हुआ 8। यही तो गाइस आपका हो गया उत्तर। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की ओर। देखिए गाइस 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि tan a प्लस b का मान √3 दे रखी है और tan a माइनस b का मान 1/√3 दे रखे हैं, तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है गाइस। तो देखिए आप क्वेश्चन बोर्ड पर देख पा रहे हैं, जो दे रखे हैं वो हम लिख लेते हैं। tan a प्लस b का मान दे रखे हैं √3। इसको पहले निकाल लेते हैं। देखिए tan, इसको सेम रखिए, tan a प्लस और b, और √3 का मान होता है tan 60 डिग्री। अब बात रहा गाइस tan ही क्यों लिए, क्योंकि इसमें tan दिया हुआ है इसीलिए tan ले रहे हैं, यानी tan 60 डिग्री। तो देखिए इधर tan कैंसिल हो गया, तब का बचा क्या a प्लस b बराबर 60 डिग्री। इसको यहीं पर रख दीजिए समीकरण 1 देकर। ओके, देखिए फिर आपको दे रखे हैं tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। तो इसको सेम रखिए, tan a माइनस b और 1/√3 का मान होते हैं tan 30 डिग्री। तो tan कैंसिल हो गया, आपका बचा a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से निकालते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से इधर का इधर लिखिए और इधर का इधर लिखिए। देखिए a प्लस b लिखिए, a प्लस b, फिर प्लस a माइनस b, और इधर 60 प्लस 30, यानी देखिए आपका प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या a और a, यानी 2a लिख सकते हैं, और 60 और 30 आपका 90 हो गया। चलिए अब इधर आ जाते हैं, a को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और बराबर 90 लेते हैं। कोई चीज गुना में है तो आपका बटा आ गया, यानी 45 बार में कैंसिल हो गया। अतः a का मान आपका 45 डिग्री है। लेकिन फिर आपको b का मान निकालने बोले हैं, तो b का मान निकालने के लिए आप समीकरण 1 को भी ले सकते हैं, समीकरण 2 को भी ले सकते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में जो निकला a निकला, तो देखिए a का मान रखने पर अब समीकरण a में दे रखे आपका a प्लस b इक्वल टू 60। हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b इक्वल टू 60, यानी a का मान है 45, a का मान बैठा दीजिए और b को b रखिए और 60 को 60 रखिए। अब क्या करते हैं, b को यहीं पर छोड़ देते हैं, 60 और कोई चीज प्लस में है उधर चला गया, आपका माइनस हो जाएगा, यानी b का मान आ गया आपका 15 डिग्री। गाइस यही आपका आंसर। आई होप आप बहुत ही अच्छे तरह से समझ रहे हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं, यदि माध्य बराबर 60 और माध्यिका बराबर 50 तो बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए गाइस आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का आपको फॉर्मूला बताए थे। जब भी माध्य माध्यिका बहुलक किसी का भी मान दिया रहेगा और तीनों में से आपको एक तो निकालना है, तो आप वही फॉर्मूला यूज कीजिएगा, यानी 3 गुना माध्य इक्वल टू बहुलक और प्लस 2 गुना माध्य। आप लोग को कोई भी निकालने बोले, चाहे माध्य निकालने बोले, चाहे बहुलक, चाहे माध्य, लेकिन आपका फॉर्मूला यही काम होगा। तो जो जो दे रखे उसको पहले लिख लीजिए। देखिए इसमें से आपको दे रखे हैं 3 गुना माध्यक, आपको दे रखे हैं 50, तो माध्यक की जगह 50 लिख लीजिए। फिर इक्वल टू बहुलक आपको निकालने बोले हैं, तो बहुलक को बहुलक ही रखिए, प्लस 2 गुने और माध्य का मान आपका दे रखे हैं 60, बस यही तो दे रखी है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कीजिए। देखिए 50 गुना 3 यानी 150 आपका हो गया, और बहुलक को बहुलक ही रखिए और प्लस 2 गुना 60 आपका 120 हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर लाते हैं, कोई साइन चेंज नहीं,
अब इसको भी उधर ले जाएंगे तो कोई साइन चेंज नहीं। अब देखो बहुलक को बहुलक ही रख देते हैं। अब इक्वल टू वाला लेते हैं 150 प्लस में है उधर चला गया तो आपका माइनस हो जाएगा और तो बहुलक बराबर आ गया 150 में 120 घटा देंगे तो आपका 30 आ गया। आई होप आप बहुत अच्छे तरह से समझ रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 दे रखे हैं पीई का मान 0.05 है तो ई नहीं की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। और देखिए आपको जो दिया हुआ है वो वाला पहले हम लिख लेते हैं 0.05 और आपको ई नहीं की प्रयोक्ता निकालना है। ओके, देखिए ई नहीं की एक फार्मूला होते हैं, ई नहीं फार्मूला होते हैं एक माइनस और पी, यही वाला आपका फार्मूला होते हैं। ई नहीं की 1 माइनस पीई, तो एक को एक रखिए और पीई का मान दे रखे हैं 0.05, इसको कैंसिल कीजिए। एक का मतलब 0.00 आप ले सकते हैं, फिर यहाँ पर 0.05 इसको घटा तो करना है। 10 में 5 गया तो 5 बचा, फिर कैरी हमारा रहा आपका 9 बच गया, फिर हमारा 0, यानी आपका आंसर हो जाएगा 0.95। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखे हैं कि उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्रमों से, यानी त्रिज्या दे रखे 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखे 8 सेंटीमीटर, तो आपको शंकु का आयतन निकालना है। तो देखिए जो जो दे रखे वो पहले लिख लेते हैं। आपको त्रिज्या दे रखे हैं और ऊंचाई दे रखे हैं। त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट करते हैं और ऊंचाई को s से डिनोट करते हैं, यानी 6 सेंटीमीटर और आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको निकालने बोले हैं शंकु का आयतन। तो देखिए आपका शंकु का आयतन होते हैं, शंकु का आयतन होते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होते हैं। शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए 1/3 को 1/3 रखिए और पाई का मान 22/7 और r स्क्वायर r 6 है, यानी 6 गुना 6 कर सकते हैं और h दे रखे आपका r। देखिए तो देखिए कैंसिल कीजिए, जो कैंसिल होने वाला है। देखिए 2 तिया 6 हो गया, 7 से कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर गाइस गुना 8 देना है आपको, तो नहीं कट और नहीं कैंसिल होने वाले हैं। तो लिखिए 22 गुना 2 गुने 6 गुने 8 और बटा में 7 हो जाएगा। इस सब को आप मल्टीपल कीजिए। अब देखिए इसका मल्टीपल करके आ गया 2 1 1 2 बटा 7। अब इसको भगा दे दीजिए 7 से। देखिए 7 से भगा दे दीजिएगा तो 3 0 1.7 इस तरह करके चलते जाएगा गाइस। सेंटीमीटर दे रखे हैं तो सेंटीमीटर आयतन निकालना है तो आपको क्यूब दे देना। अगर आप ई वाला भी आंसर रख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 दे रखे हैं कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 45 डिग्री और tan 42 डिग्री इक्वल टू 1। गाइस आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आपका गलत दे रखे हैं, तो चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए आप लोग बुक देख पा रहे हैं, आप लोग 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर हो सकता है सर। गाइस आपको क्वेश्चन नंबर उसमें गलत दिया हुआ है, तो चलिए यही क्वेश्चन उठाकर आप लोग को बनाते हैं। यानी tan 48 डिग्री, फिर दे रखे tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। यह क्वेश्चन हो सकता है गाइस, किसी प्रकार का मिस प्रिंट किया होगा। अगर आपका जो मॉडल सेट वाला ले लेते हैं तो किसी भी हालत में कैलकुलेट नहीं होंगे, बट यही क्वेश्चन अगर ले लेंगे तो कैलकुलेट होंगे। यह है आपका एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर। गाइस आप लोग बुक निकाल कर देख लीजिए। तो चलिए देखिए ये दो कैटेगरी में हम लोग बांट लेते हैं। भले आप फर्स्ट को चेंज कीजिए, लास्ट को चेंज कीजिए, दोनों में से एक तो ही चेंज करना है। और ये वाला मैथ यानी सेम मैथ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट वाला को चेंज करते हैं, यानी tan को चेंज करेंगे तो गाइस आपका कॉट में हो जाएगा
कॉट यानी 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री हो जाएगा। फिर अगर tan को चेंज कीजिएगा तो आपको कॉट में चेंज करना होगा, यानी 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, और दोनों इसको सेम रखिए, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ओके, यहाँ पर आप लोग LHS बराबर RHS भी ले सकते हैं। चलिए इसको हम LHS ले लेते हैं। ओके, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए कॉट कीजिए, और 90 में अगर 48 घटाएंगे तो 42 आएगा। फिर यहाँ पर कॉट रखिए, 90 में 23 घटा देंगे तो 67 आएगा। उसको सेम रखिए, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो चलिए कॉट और tan को एक साथ मिला दीजिए। तो लिखिए कॉट 42 डिग्री इंटू tan 40 आपका हो जाएगा 2 डिग्री, फिर इंटू है, फिर कॉट 67 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि कॉट गुना tan का मान 1 होता है, तो कॉट 42 डिग्री और tan 42 डिग्री का मान 1 होते हैं, और कॉट यानी कॉट और tan का मान 1 होगा, क्योंकि 67 दोनों दे रखे और 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, इधर LHS और इधर RHS गाइज। तो हम लोग लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, यही तो आपको सिद्ध करना है। ओके, आई होप गाइज आप बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। तो गाइज आपका सेक्शन ए समाप्त कर दिए हैं। इसी तरह गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी मिलेंगे, फिर सी मिलेंगे। तो आई होप गाइज आप बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो एक लाइक करिए, और आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो गाइज आज यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।